अच्छा जी। अब आते हैं हम लोग जी सेकंड सब मॉड्यूल पे, रेटिंग्स एंड रिव्यूज़। अच्छा, ये चीज़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और ये चीज़ जो है वो आपकी कस्टमर को इंक्लाइन करती है कि वो आपकी क्लाउड किचन पे ऑर्डर प्लेस करे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि रेटिंग्स और रिव्यूज़ होते क्या हैं, ठीक है? अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल ले लूँ, ठीक है? ये मेरे पास जो है वो ओपन हुआ हुआ है फूड पांडा, ठीक है? अब मैं देखता हूँ जी कि अच्छा 4.6, क्या बात है जी, क्या रेटिंग है, ठीक है? आउट ऑफ 5 है, ठीक है? हाँ जी, इधर से ऑर्डर करवाना है। 4 रेटिंग जी, हाँ जी, यहाँ से ऑर्डर करवा लेना है। 3.7, ठीक है, सही है, चल सकता है, ठीक है? तो कस्टमर जब आता है, कस्टमर पहले क्या देखता है? कस्टमर देखता है जी कि ये इसकी रेटिंग क्या है, ठीक है? रेटिंग अच्छी है मतलब आपके पास मील जो है वो अच्छा है, ठीक है? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जी कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए। एट लीस्ट कोशिश आपकी ये हो कि आपकी 4 से रेटिंग नीचे नहीं गिरे किसी भी तरह। कोशिश तो आपकी 4.3 होनी चाहिए, लेकिन 4 इज़ द मैक्सिमम लिमिट जिससे आपकी रेटिंग नीचे नहीं गिरनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी रेटिंग गिर गई नीचे, तो आपके पास अगर लेट्स से पहले 100 ऑर्डर्स आते थे, हो सकता है अब आपके पास 60 ऑर्डर्स आएँ, इतना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है रेटिंग्स की वजह से, ठीक है? अच्छा, अब रेटिंग्स को आपने सही किस तरह करना है, ठीक है? यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं, ठीक है? सबसे पहली तो ये है कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट ले रहे हैं या फिर अगर ले चुके हैं स्टार्ट, ठीक है? पहले का रन कर रहे हैं, तो आपने 3 ऑर्डर्स हर रोज़ खुद करने हैं, ठीक है? पैसे तो आपके पास खुद ही आ जाएँगे, ठीक है? आपने खुद ऑर्डर्स करने हैं, ठीक है? और आखिर में ऑर्डर होने के बाद जब वो आपकी एप्लीकेशन फूड पांडा की होगी या चीते की, आपसे माँगेगी कि हाँ जी, आप रेट करें, आपने 5 स्टार रेट करना है, ठीक है? इस तरह आपकी रेटिंग इम्प्रूव होगी। इसको आप समझ लें कि ये एक, अगर नाम देना चाहते हैं तो आप इसको ये नाम दे दें कि ये आप पे वाजिब हो चुका है कि आपने हर रोज़ 3 ऑर्डर खुद करने हैं, अपनी रेटिंग इम्प्रूव करने के लिए, और स्पेशली वो लोग जो अभी बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? रेट क आप ऑर्डर करेंगे, राइडर आपके पास आएगा, आपने राइडर को कहना है जी कि ये सेल्फ ऑर्डर है, हमने टेस्ट करने के लिए किया है। अच्छा जी, फिर टेस्ट करने के लिए क्या होगा, आपको कोई फिज़िकल आइटम मतलब खाना तो देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने ही घर में होगा या अपने फूड पॉइंट पे होगा, ठीक है? जब वो आप वहाँ पर डिलीवर हो जाएगा, आपने जी आखिर में जब वो ऑर्डर एंड हो जाता है, वो आपसे फीडबैक माँगता है जी कि कैसा फीडबैक है? आपने वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग करके साथ एक अच्छा-सा रिव्यू लिख देना है, ठीक है? ये हो गया जी रेटिंग और रिव्यू। अच्छा, मैं आपको दूसरा भी दिखा दूँ कि जी आपके पास जो है वो रिव्यूज़ कहाँ से देखे जाते हैं। आप लेट्स से कि यहाँ पर किसी पे क्लिक कर लें, ठीक है? तो जो कोई अगर आप पे रिव्यू छोड़ता है, तो ये यहाँ पर एक आइकन होता है, यहाँ पर ये रिव्यूज़ होते हैं, ये रिव्यूज़ होते हैं। रिव्यू हर कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन रेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? अच्छा, अब इसके अलावा और क्या हो सकते हैं इस्तेमाल? अच्छा, 3 से ज़्यादा नहीं करने। अगर 3 से ज़्यादा करेंगे तो कंपनी की पॉलिसी वैसे ये है कि वो डाउटफुल हो जाती है कि आप शायद कुछ गलत काम कर रहे हैं, ठीक है? जिसकी वजह से आप खुद ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं। 3 से ज़्यादा करेंगे, नई कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट है ये, ठीक है? 3 भी पॉलिसी के अगेंस्ट है, लेकिन द थिंग इज़ कि आप यू कैन गेट अवे विथ 3, ठीक है? आप दिन में 3 ऑर्डर कर लें, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम लोग जी आ जाते हैं, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ। 4.3 इज़ द मैक्सी इज़ द लिमिट। बहुत कम हो गया तो 4, इससे कम नहीं, ठीक है? अच्छा, गेट गुड रिव्यूज़, ठीक है? रिव्यूज़ भी आपके अच्छे होने चाहिए। रिव्यूज़ को मॉनिटर करें, जिस तरह मैंने बताया कि कौन क्या लिख रहा है, ठीक है? अगर यहाँ पर किसी बंदे ने कुछ ऐसा-वैसा लिख दिया है लेट्स से, ठीक है? यहाँ रिव्यूज़ में जाके किसी ने लिख दिया है, ये देखें वो सारे अच्छे रिव्यूज़ हैं, इनको पढ़ें कि कस्टमर क्या कह रहा है। अगर कस्टमर कह रहा है कि आपका खाना ठंडा था, आप खाने पे ध्यान दें। कस्टमर कह रहा है आपकी पैकेजिंग ठीक नहीं थी, आप पैकेजिंग ठीक करें। गिव द मैक्सिमम कस्टमर एक्सपीरियंस, और इनको हर रोज़ ओपन करके पढ़ें जी कि आपके पास कस्टमर क्या आपसे माँग रहा है, क्या नहीं माँग रहा है, ठीक है? और वो अगर कह रहा है कि सर मैंने ये चीज़ रिक्वेस्ट की थी, ये मेरे पास नहीं आई, आप कस्टमर को वहाँ पर जो है नेक्स्ट टाइम अगर वो आपसे ऑर्डर करवाता है तो उसको कोई वहाँ पर एडवांटेज दे दें, ठीक है? वो किस तरह होगा कि आप 2 काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है? सबसे पहला काम ये है जी कि आप जो है वो जो ऑर्डर डिलीवर करें, उसपे एक छोटा-सा एक नोट प्रिंट करवा लें, ठीक है? प्लीज़ लीव फीडबैक या प्लीज़ लीव रिव्यू, ठीक है? इस तरह कर लें, ठीक है? कोई स्वीट सा नोट अपने लेट्स से कि अगर आपकी कोई पैकेजिंग है उसके ऊपर वो आप पेस्ट कर दें, ठीक है?
इसके जो है वो फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि अगर आपका खाना बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छा रिव्यू मिल जाएगा। नुकसान ये है कि पाकिस्तान का जो कस्टमर है वो बहुत ही क्रिटिक है, ठीक है? मतलब अगर आपका खाना 5 पे भी आएगा ना एज़ कम्पेरेटिव टू पूरी सिटी, तो वो फिर भी आपको 4 देगा, क्योंकि अब आपने उससे रिव्यू माँग लिया, अब आपने उससे ओपिनियन माँग लिया, एडवाइस माँग लिया कि हाँ जी, अब आप बताओ कि मेरा खाना किस तरह है। तो रिकमेंडेड भी है, नहीं भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं या नहीं करते। लेकिन रिव्यूज़ को पढ़ें, ठीक है? वहाँ पर देखें कि कस्टमर आपसे क्या माँग रहा है, आपकी क्या गलतियाँ हैं, किस जगह आप लैग कर रहे हैं, और कोशिश करें कि जो आपकी रेटिंग है, वो आपकी 4 से नीचे किसी तरह ना गिरे, होनी ही आपकी 4.3 से ऊपर चाहिए, ठीक है? ये आपके पास रेटिंग और रिव्यूज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक? अब हम लोग जी इसके बाद अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे चलेंगे, तो वहाँ पर जो है ना वो फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, और इन ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इस पूरे मॉड्यूल में बिज़नेस ऑप्टिमाइज़ेशन ग्रोथ टिप्स में, इन चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखना है आपने। और ये जो आपने 3 ऑर्डर्स खुद प्लेस करने हैं, इनका लाज़मी रखें, वरना कस्टमर को स्वीट नोट भी लिख दें, उससे भी हो जाएगा। अगर स्वीट नोट आपको लगता है कि कस्टमर शायद आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक है, कहेगा जी अच्छा ये भी ठीक नहीं था, ये भी नहीं, तो फिर रहने दें, ना लिखें। हाँ, इसके अंदर एक होता है गुडविल जेस्चर होता है, वो ये होता है कि आप कस्टमर को एक एक्स्ट्रा आइटम प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से कि आप जो है ना वो कोई स्पेशल आपकी एक सॉस है, ठीक है? दैट कम्स विद अ कॉस्ट, उसकी एक प्राइस है। आप वो कभी-कभार कस्टमर को जो है ना वो फ्री में ऑर्डर कर साथ दे दें, ठीक है? होगा क्या? कस्टमर खुश हो जाएगा, कस्टमर कहेगा यार मुझे एक चीज़ जो है ना वो फ्री में मिल गई है, ठीक है? लेकिन इस तरह भी नहीं हो कि आप बिल्कुल ही एक बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ को फ्री में दे दें, छोटी-मोटी चीज़ को फ्री में कर दें, ताकि कस्टमर जो है ना वो खुश हो जाए, ठीक है? तो ये इस तरह है, फिर इंशाल्लाह आपसे अगले मॉड्यूल में बात होती है।